भारत भारत सरकार का विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बताइए भाई। 1900 विकलांग अधिनियम बना 1995 में। ठीक है, बताइए भाई। इस क्वेश्चन उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, हैदराबाद का विलय करवा दिया गया। ठीक है, निजाम को भगा दिया, निजाम को मार दिया। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में देना है जवाब। कौन सा है? कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से खाली जगह तक चलती है। 14 वर्ष तक चलती है, 11 वर्ष तक चलती है, कोई पंचायत 10 वर्ष तक चलती है। ये आपको जवाब देना है। ठीक है, लिखो कमेंट में। तो कमेंट में लिखो भाई। ऐसे पार नहीं पड़ेगी, पूरा संविधान पड़ जाएगा, पार भी नहीं पड़ेगी ऐसे तुम्हारी। कुछ जवाब दिया करो। अगले अगला देखो, चलो अगला देखो क्वेश्चन। निर्वाचक नामावली में को सामान्यतः क्या कहा जाता है भाई? तो मतदाता सूची कहते हैं ना। आप ना क्या चार गांव में सूची सी हम गले पन्ना से हमें वो जा तो कहा यार, कहाँ पढ़ाऊँ तो। चल जा क्वेश्चन देख। पंचायती राज व्यवस्था था, खूब क्वेश्चन हमें। 73वां संविधान संशोधन याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 याद रखनी है तारीख। ठीक है, त्रिस्तरीय याद रखना है। 4-5 पी के थुंगन समिति याद रखनी है। ठीक है, 5 समिति याद रखनी है कम से कम। राव समिति, 5 तो समिति याद रखनी है कम से। नागौर जिलो याद रखना है। ठीक है, त्रिस्तरीय कौन ने प्रस्तुत करी, ये भी याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के तहत कब हुआ? 1992 में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में कब लागू हुआ? ये सब सारी चीज याद रखनी है। पंचायती राज व्यवस्था तो पूरा याद रखना है। ठीक है, पूरा याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर पर को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जानता है? पंचायत समिति के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई मार्क्सवादी जो पार्टी है उसका गठन 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में। एम एस डांगे ने की थी। एम एस धोनी नहीं, एम एस धोनी मत बोल रही हो। एम एस धोनी नहीं, एम एस डांगे डांगे। एम एस ढोंगी, ये सारी डांगे ना, ढोंगी है ढोंगी। एम एस ढोंगी। सीपीएम सीपीआई एम एस ढोंगी द्वारा बनाई गई 1964 में। अगला क्वेश्चन भाई। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या हैं? तो अब ये तीसरी बार एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं भाई जाना। ये भारत के 5वें नहीं, अब तो 6वें, क्योंकि 5वें राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार है। और केरल में इनको सबसे पहले कहाँ कहाँ भेजा गया था? केरल में। उसके बाद इनको सिक्किम में भी भेजा गया था। और जो मिजोरम राज्य बना था ना, वो भी इन्हीं की बदौलत से बना था। सिक्किम भी भारत में जुड़ा था ना, वो भी इन्हीं की बदौलत से जुड़ा था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ या छुआछूत के खिलाफ अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई देखो, बी आर अम्बेडकर का सम्मान किया करो, चाहे कोई भी जाति से हो भाई।
क्योंकि संविधान लिखना और फिर उन्हीं के अनुसार चलना, आपको थोड़ा कमी हो गई तो बस सब चीज़ में रहते थे, फिर भी सम्मान किया करो उसको। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा, और पढ़ा करो चीज़ों को, है ना। इससे वास्तव में आपको सद्बुद्धि मिलेगी और सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, किस प्रकार आदमी सोच सकता है और अच्छे से अच्छा कर सकता है। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लिए ये आत्मकथा लिखी थी, 20 पन्नों की है भाई। वीसा, ठीक है, वीसा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा भी है या वीसा है, याद देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव साधन जिसके द्वारा भारत के चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आला, आला क्वेश्चन बोलते हैं ना। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब, किस वर्ष की गई? तो जो काग वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं सीएजी वाले। तो 1900, अब 1858, ठीक है। प्रथम महालेखाकार, 1958। इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? वर्तमान में कौन है ये भी देना है। अब 2024 चल रही है ना, तो 2024 अगस्त आ गई, अगस्त चल रहा है, तो अब कौन है, ठीक है, इसको भी बताना है। तो 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ ये भी बताना है। 1 जनवरी 2015 को हुआ क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो एक पृथक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कब आया था अस्तित्व में? 2004 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1990 द्वारा 338 अधीन अनुसूचित जातियों को अलग से आयोग गठन किया गया, ठीक है। तो 65वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 अलग से ST/SC आयोग, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया था? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, NK सिंह की अध्यक्षता में 2017। 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया था? चुनावी सुधार के लिए किया गया था दिनेश गोस्वामी का, ठीक है। दिनेश गोस्वामी, दिनेश किस किस का नाम है तो वो याद रखना भाई। चुनावी सुधार के लिए तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे नाम की समिति का गठन किया गया था दिनेश। तो दिनेश नाम वाले भी कमेंट कर देना अपनी समिति का। दिनेश गोस्वामी समिति कौन सी बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी? चुनावों के लिए, ठीक है, चुनावों में सुधार हो, ठीक है, इसके लिए। तो भारत में योजना आयोग का गठन, उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष के रूप में पहले तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और इसका गठन किया गया था 15 मार्च को 1950 को, ठीक है भाई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को कैंसिल करके क्या बनाया गया? नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 में। तो 15 मार्च 1950 को क्या बना था? योजना आयोग। किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही अध्यक्ष थे। क्योंकि जो PM था होता है ना, PM ही होता है अध्यक्ष, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष PM ही होता है। पहले उपाध्यक्ष याद रखने गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो किसने? प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, और प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो बताइए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का, या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है ये बताना है। क्या यूपीएससी का है? यूपीएससी का है क्या? आरपीएससी का है?
ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए, तो जो भी आरपीएससी या यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए, और अधिकतम आयु 62 साल, और अनुच्छेद 315, ठीक है, और भाग 12 के 14, भाग 14 इनको याद रखो। अनुच्छेद 315 भाग 14, 15 नहीं, भाग 14। और यूपीएससी आरपीएससी, या पीसीएस, ठीक है, इनका गठन, और 6 साल कार्यकाल और 62 साल की अधिकतम उम्र। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा